अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, भाव से बाबा को अपने मन का भाव कहो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का विचार करो, हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। ये कथा 16 मार्च को विराम होगी। कल कथा की शिवरात्रि है, तो कल तो कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा और परसों 16 मार्च को प्रदोष का दिन है और सोमवार की प्रदोष के दिन कथा विराम ले रही है। तो कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक परसों के दिन रहेगा। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। भाव से, आनंद से आप सभी शंभु कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। हृदय से श्रवण करें। और परसों 16 मार्च को प्रातः के समय 8 बजे से 11 बजे तक कथा का समय रहेगा। ये कथा 16 मार्च को विराम होगी। फिर 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। फिर 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, सभी प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे। भाव से जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात कहिए। प्रेशर बढ़ाइए। बाबा को अपने मन का भाव कहिए और प्रार्थना करिए। सभी लोग साथ में बोलना। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। बाबा को निवेदन करना, विनती करना, प्रार्थना करना। भाव से विनय करिए।
सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा ओ भोला, सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। अपर 63 नयनारों में से एक, शिव भक्तों में से एक है। दूसरे धर्म में चले गए। तिलकावती को बड़ा दुख हुआ, मेरा भाई और दूसरे धर्म में चले गए। बड़ी रोती थी तिलकावती, बहुत रोती। मैं अपने भाई को वापिस कैसे लेकर आऊं, ये तिलकावती विचार करती। ये तिलकावती के मन में ये विचार आता था कि मैं अपने भाई को लेकर आऊं तो आऊं कैसे। जल चढ़ाने के लिए जब भी शिव जी के मंदिर जाती थी तिलकावती, शिव जी से प्रार्थना करती। कई लोग कहते हैं कि भगवान से रोज रोज मांगना नहीं चाहिए। सबके अपने अपने विचार हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान से रोज मत मांगो, कोई कहता है भगवान से मत मांगा करो, भगवान को तो दिया जाता है, उनसे मांगा नहीं जाता। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है किसी दूसरे से नहीं मांग रहा है, अपने बाप से मांग रहा है। तो बाप से मांगने में संकोच नहीं होना चाहिए। पड़ोस की आंटी से जाकर बिस्कुट मांगोगे वो ठीक नहीं है। पड़ोस के अंकल से जाकर कुछ मांगोगे वो ठीक नहीं है। पर अपने घर में अपनी मम्मा से, अपने माता से, अपनी आई से, अपने बाबूजी से, अपने पिता से, अपने भाऊसा से आप कुछ मांगोगे वो ठीक है। आप दूसरी जगह तो नहीं मांगने जा रहे, आप दूसरे के दरवाजे पर तो मांगने नहीं जा रहे। आप तो मांग रहे हो तो अपने माता पिता से मांग रहे हो। किसी दूसरे से मांगने के लिए भले मत मांगो। और हम तो आपसे भी कहते हैं, अपने दुखड़े, अपने मन की बात जब रोज शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो रोज अपने बाबा से अपने दिल की बात करा करो।
बड़ी दूर दूर से लोग शिव महापुराण के पंडाल में आते हैं। केवल वो 5 बार जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, और बाबा को जब बोला जाता है कि बाबा मेरे सब दुखड़े काट, बस उस स्तुति के लिए 2 मिनट का जब मौन होता है, उस मौन में आप और हम अपने मन की कामना अपने देव अधिदेव महादेव से कहते हैं, अपने बाबा से। वो जो 2 मिनट का मौन जो होता है, उस 2 मिनट के मौन में वो बाप से बात करी जाती है। अपने हृदय के दुखड़े, अपने हृदय की तकलीफें, अपने हृदय का कष्ट शिव को कहा जाता है, अपने बाप से कहा जाता है। वो 2 मिनट का मौन, 2 मिनट की साधना, 2 मिनट का जो मौन होता है, उससे हम हमारे शिव से अपने मन की बात करते हैं। उस स्तुति को करने के लिए लोग 2-2, 500 किलोमीटर दूर से आते हैं और कथा के पंडाल में बैठकर बाबा से अपने मन की बात करते हैं। बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू आप आए हो बहुत दूर से। कई लोग कहते हैं गुरुजी ये शिव पुराण में ऐसा क्या है, आप कथा करने के लिए आते हो, इतने लोग आ जाते हैं, और भी तो कथाएं होती हैं, और भी तो जगह होती है, तो लोग क्यों ना जाते? हमको नहीं मालूम, पर हमको इतना जरूर मालूम है। पहले एक रेडियो होता था, रेडियो का सिग्नल विविध भारती से नहीं मिलता था, तो उधर जाते थे, वहां मिल रहा है क्या, वहां मिल रहा है क्या, वहां मिल रहा है। अब वो रेडियो तो गया, मोबाइल आ गया। मोबाइल का भी नेटवर्क कभी कभी ऐसी जगह होती है नहीं मिलता, तो फिर आगे जाके देखते हैं, फिर वहां जाकर देखते हैं, वहां जाकर क्या यहाँ मिल रहा है क्या, वहां जाकर देखते हैं, थोड़ी देर बैठते, नेटवर्क मिलाने का प्रयास करते, मिल जाता है। तो हमको ये लगता है शिव भक्तों का नेटवर्क शिव महापुराण में मिल जाता है। ये हमको नहीं मालूम कि लोग क्यों आते हैं, पर इतना पक्का है कि यहां आने वाले का नेटवर्क मेरे देव अधिदेव महादेव से, मेरे शंकर से मिल जाता है, मिल जाता। विविध भारती चालू, चित्रहार प्रारंभ, सिग्नल मिल गया, मतलब अब जिंदगी में रंग प्रारंभ होंगे। सिग्नल मिल गया, शिव पुराण में जाकर आपने नियम ले लिया, 1 लोटा जल चढ़ाने मंदिर जरूर जाऊंगी, और जिसने जल चढ़ाना चालू करा, समझ लो तुम्हारा रेडियो में चित्रहार आना प्रारंभ हो गया, मतलब तुम्हारी जिंदगी संवरना प्रारंभ। और रेडियो में एक बात जरूर है, आपकी पसंद के गाने नहीं आएंगे, वो जो चलाएगा वो आएगा। पेन ड्राइव में और रेडियो में अंतर है, पेन ड्राइव आप भरवाओगे वही गाने आएंगे, पर रेडियो में जो उसने कह दिया उसकी मर्जी होगी वही चलाएगा। उसी तरह परमात्मा के पास भी रेडियो है, कितना दुख देना है, कितना सुख देना है, किसको क्या देना है, किसको क्या प्रदान करना है, ये उसी को मालूम, वो बाकी के
उसके उसके अंदाजे में रहता। वो ये नहीं सोचता कि किसको मुझे क्या प्रदान करना, किसको मुझे क्या, उसको मालूम है। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी बहन रोज मंदिर जाती है, रोज बाबा से कहती है बाबा कृपा करो मेरे भोलेनाथ, मेरा भाई दूसरे धर्म में चला गया है, वापिस आ जा। रोज कहती है, रोज प्रार्थना करती, रोज निवेदन करती, रोज। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, रोज प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना शिव स्वीकार करें। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मैं कविता देवेंद्र कुमार, साके गांव, तहसील भुसावल की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। मैं कविता देवेंद्र कुमार, साके गांव, तहसील भुसावल की रहने वाली हूँ। गुरुजी मेरे बेटे को जन्म से नाभि पर एक तिल जितनी मात्रा में एक सोराइसिस जैसी बीमारी दिखाई देती। कुछ महीनों में वह बीमारी उसके पूरे शरीर पर फैल गई। गुरुजी हमने बहुत सारा उपाय किया, डॉक्टरों को भी दिखाया, डॉक्टरों ने दवाई देकर कहा कुछ दिनों में यह ठीक हो जाएगा, लेकिन जब दवाई खत्म हो जाए तो वह फिर से पूरे शरीर में फैल जाती थी। उसके शरीर पर बड़े बड़े घाव हो जाते, जिससे खाल निकलती और खून निकलता था। मैं रोज मंदिर में जाती, शिवजी को खूब सेवा करती, मेरे बेटे को भी शिवजी के मंदिर भेजती। सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष को लाए, तांबे के लोटे में गलाकर वह जल शिवजी को चढ़ाकर अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। और आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, मेरे बेटे का पूरा शरीर अच्छा हो गया, अब उसे वो बीमारी नहीं रही है। एक पत्र और है, मेरा नाम हर्षाली गिरीश पाटिल है, मैं भुसावल की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हर्षाली गिरीश पाटिल भुसावल से हैं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल महत्व बताना चाहती हूँ, मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी केवल बताने के लिए बाबा ने इतना दे दिया है। गुरुजी मेरे पति को सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई थी, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूँ। उनका पाँव देखिए गुरुजी, पहला फोटो दिखाइए जिसमें सोराइसिस बीमारी हो गई। उस बीमारी में उनका मैं पाँव का फोटो भेज रही हूँ, शरीर का फोटो भेज रही हूँ। गुरुदेव इतनी बीमारी फैलती चली गई कि सब परेशान हो गए। तब आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा। मेरी पड़ोसन ने बताया कि टीवी पर सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा पंडित जी की कथा सुनो, तुम्हारी सभी परेशानियां दूर होंगी। तभी मैंने टीवी पर कथा सुनना चालू कर दी और सीहोर, बुरहानपुर, जलगांव, शहादा, महाराष्ट्र के पंडाल में जाकर कथा सुनी। वहाँ की मिट्टी लाती, अपने पति के शरीर पर लगा देती, बाबा को विनती करती, बाबा कुछ भी करो मेरा पति ठीक हो जाए। सोराइसिस की बीमारी बढ़ती चली गई, ठीक होने का नाम नहीं ले रही। बाबा ने क्या पता आपके कथा के पंडाल की मिट्टी में ऐसा ना जाने क्या है। गुरुदेव वो मिट्टी मैंने सीहोर से, बुरहानपुर से, जलगांव से, शहादा से, कथा से लाकर लगाई। आज मेरे पति का पूरा शरीर ठीक हो गया और सोराइसिस की बीमारी खत्म हो गई। उसका दूसरा फोटो लगा रही हूँ, पहला फोटो जिसमें सोराइसिस की बीमारी है और दूसरा फोटो जब मेरे पति का पूरा शरीर ठीक हो गया, मैं दूसरा फोटो लगा रही हूँ। बाबा की कृपा से अब मेरा पति पूर्ण तरह से ठीक है।
जहां बैठी हो आ सकती हो। मेरा नाम सुनीता संतोष तायड़े, ग्राम पिंपरी सेकम, तहसील भुसावल, जिला जलगांव से हूँ। मेरी शादी को 18 साल हो चुके थे। हमारे यहाँ कोई संतान का सुख नहीं था। टीवी पर आपकी कथा सुनी, आपने पशुपति व्रत के बारे में बताया। टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती थी और वहीं की मिट्टी को गर्भ पे लगा लेती थी। कभी कथा के पंडाल में जाना नहीं हुआ। सीहोर पहुंची, कंकर शंकर की पूजन करी और वहां से कंकर लेकर आ गई। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 10/10/2025 को 18 साल के बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। 18 साल के बाद। गुरुदेव, मैं लक्ष्मी जितेंद्र माली पुणे से हूँ, महाराष्ट्र के पुणे से निवास करती हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। 10 साल से मेरे यहाँ संतान नहीं थी। बाबा से प्रार्थना करी और आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। फरवरी 2023 में बाबा से विनय कर कर गई थी पंडाल में और बाबा की कृपा से 21 जून 2024 को 10 साल के बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया है। गुरुदेव, मेरा नाम महाराष्ट्र बुल्डाना, नाम पढ़ के बताओ जरा। खारमी गांव, कोल गांव। शुभांगी मुहेकर। गुरुजी 14 साल का मेरा बेटा, उसका नाम पवन है। उसको अचानक से फिट की बीमारी हो गई। उसको अचानक फिट आ जाते थे, चक्कर खाकर नीचे गिर जाता था। फिट की बीमारी उसको 14 साल का बेटा है, उसको चालू हो गई। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर के हिसाब से ये बीमारी लंबी तक टिकती है, डॉक्टर ने बोला। तब किसी बहन जी के कहने पर मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लिया और रुद्राक्ष लाकर अपने बेटे को, शिव जी को जल चढ़ाकर देना चालू करा। आज मेरे बेटे को फिट की बीमारी नहीं है। अब मेरा बेटे को चक्कर नहीं आते, फिट की बीमारी समाप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम मीनाक्षी हेमंत भागवत नाथ, रामेश्वरम कॉलोनी, स्वामी समर्थ केंद्र की रहवासी हूँ। जलगांव से आई हूँ। 9 साल हो गए थे शादी को, संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से 3 जुलाई 2024 को बाबा की कृपा से 9 साल के बाद संतान हुई है। फिर अगला वर्णन है। शेला सुनील बर्गे, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शिवाजी नगर भुसावल, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरा विवाह 2007 में हुआ था और गुरुजी 15 से 16 साल बीत चुके थे, पर मुझे संतान का सुख नहीं था। किसी के कहने पर टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा और आपके द्वारा बताए गए उपाय, 1 लोटा जल, सारी समस्या का हल। रोज भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाती और बाबा की कृपा से, बाबा की करुणा से मुझे 17 साल के बाद 12/4/2024 को जुड़मा 2 पुत्रों ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, पत्र बहुत सारे हैं, हम पढ़ नहीं पाते, इसलिए एक साथ में ही सारे पत्र पढ़ दे रहे हैं। मेरा नाम पूजा नीलेश महाजन, मैं रहने वाली नितिन साहित्य नगर जलगांव से हूँ। गुरुदेव, मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, मुझे संतान नहीं थी। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी। 7 साल बाद मुझे संतान का सुख प्राप्त हुआ है। अगला पत्र है। रावेर होमगार्ड पथक में नौकरी करते हैं योगेश राजेंद्र जगताप। मैं तामसवाड़ी तहसील रावेर, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से 7 साल के बाद मेरे यहाँ 25 सितंबर 2024 को संतान की प्राप्ति हुई है। एक पत्र और है। मेरा नाम दीपाली अंबादास तायड़े, मैं काके गांव, खामगांव, जिला बुल्ढाना से आई हूँ। मेरी शादी को 19 साल हो गए थे। गुरुदेव, मेरे दुख
इतने थे, इतनी तकलीफें थीं कि पूरी जिंदगी दुख से भरी हुई थी। गुरुदेव, इतना तकलीफ का जीवन चल रहा था कि कई बार मरने का विचार कर लिया। तब बाबा की कृपा से सारा घर शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से आज खुशियों में बदल गया और बाबा की कृपा से सारे सुख बाबा ने मुझे दे दिए। गुरुदेव, मेरा नाम सो पूजा जगदीश शेलवड़कर, कुंभार, तहसील जामनेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, 13 साल शादी को हो गए थे, मुझे संतान नहीं थी। बाबा की कृपा से रोज बाबा के मंदिर जाना चालू करा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस के दिन मेरे घर में 13 साल के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी के लिए। बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। शिव तत्व है। और पत्र हम अभी पढ़ नहीं रहे, बहुत सारे हैं पत्र, बहुत पत्र। ये शिव की उदारता। अब लोग पूछते हैं कि गुरुजी कथा में जाने से क्या मिलता है? इन पत्रों को उनको बांट दो, ले जा। सुनो, पत्र आया है, चला जाओ, आ जाओ। रोते नहीं, आ जाओ, जाओ, रोना नहीं, आज लिया लिया। हम पढ़ नहीं पाए होंगे, रोते नहीं, आ जाओ, आ जाओ। शिव कृपा। और जो जैसी भावना लाया, बोलो बोलो, वो वैसा ही फल पाया। तुम जिस भावना से आए, तुम जो कामना करने आए हो, तुम जो बाबा से विनती करने आए हो, 2 दिन कथा के बचे। कल कथा यही 2 बजे से 5 बजे होगी। कल शिवरात्रि है कथा की। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि परसों जिस दिन कथा विराम हो रही है, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा रहेगी और उस दिन सोमवार की प्रदोष है। ये खुशी की बात। कल बाबा की शिवरात्रि कथा की और परसों सोम प्रदोष के दिन बाबा की कथा का विराम होगा। सोम प्रदोष। तो जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। यही बच्चा जिसको शरीर में सोराइसिस की बीमारी बढ़ गई थी, पूरा शरीर बेकार हो गया था, अब पूर्ण तरह से ठीक होकर आया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ, हाथ उठा कर लो। यार जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माल काशी वाले ने। ये भाई को सोराइसिस की बीमारी हो गई थी। बहन ने शिव जी के मंदिर में जाना, पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहां की मिट्टी को ले जाकर इसके पूरे शरीर में लगाना। अब ये पूरा ठीक होकर आया है। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर। कर दिया माला माल काशी वाले। 18 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शंभो शंभो। शंभो।
शंभो उधर तो देखो। 18 साल के बाद आराम से लो, आराम से लो। बेटे को कितने साल का? 16 साल का लड़का, मिर्गी के दौरे चालू हो गए थे। डॉक्टर ने कहा था ये लंबी बीमारी चलेगी। सीहोर पहुंच गई, रुद्राक्ष ली आई। उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाती, शिव जी को चढ़ाकर पानी में देना चालू करा। और आज बाबा की कृपा से साल भर हो रहा है और मिर्गी के दौरे पूरे बंद हो गए। जोरदार ताली बजा। साधु जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है। खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है। खाली झोली भर देगा। 9 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओघड़दानी ओघड़दानी, शंभु। प्रणाम करो, नमन करो बाबा को, प्रणाम करो, चलिए प्रणाम करो। 7 साल के बाद बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजा। बहुत सारे पत्र हैं। एक दिन कथा में पूरे पत्र पढ़ दिए तो यहीं से लाइन लगी रहेगी, बच्चे आते रहेंगे, उधर से उतारते रहेंगे, चलते रहेंगे। आने वाले समय में गवर्नमेंट हमसे कहने वाली है तुम जनसंख्या वृद्धि करा रहे हो। इस व्यासपीठ पर आने से पहले एक निवेदन हम करते हैं और आपसे भी कहते हैं, वो निवेदन आप भी करा करो। कौन कौन सा निवेदन है वो सबको मालूम है। मेरे भोले बाबा, किसी महिला की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। इतनी खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। शंभो जाता ओए कोई शंभो। दर से तुम्हारे। 13 साल के बाद हुए हैं। जोरदार ताली बजाओ। ओए खड़ी हो नदी शंभो। बाहे पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ। रोते नहीं, आंसू कुछ पहले आंसू। अच्छा खुश हो, अब तो दे दिए बाबा ने, दो दिए। भले देर से दिए पर दिए तो ना। 13 साल के बाद हुए, 2 हुए हैं, दोनों लड्डू गोपाल है। जोरदार ताली बजा। शिव है वो, शिव। अपर को लाने के लिए तिलकावती शिव जी से रोज निवेदन कर। आप भी रोज निवेदन करो, प्रतिदिन। अपने पिता से मांगने में संकोच। दुनिया का कोई, बहुत महाराज होंगे जो कहते हैं भगवान से मत मांगो, भगवान को तो दो, भगवान से मत मांगो। भगवान हमारा बाप है, शिव हमारा बाप है, हमारा पिता है। उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? जो दुखड़ा मैं तुझे ना सुनाऊं तो सुनाऊं किसे? किसको सुनाऊं? किसको जाकर कहें? और भगवान ने लीला रची
तिलकावती की बात भगवान शिव ने स्वीकार कर ली। एक दिन अपर बीमार पड़ गया। उसके जिस धर्म में वो गया था उस धर्म के लोगों ने उसका इलाज करवाया, पर अपर ठीक नहीं हुआ। अपर को वेदों ने कह दिया, डॉक्टरों ने कह दिया कि ये मर जाएगा इतने दिन बाद। तो अपर को याद आया कि एक बार मैं अपनी बहन से मिल आऊं। भले मैं दूसरे धर्म में चले गया हूं, पर मैं अपनी बहन से तो मिलकर आऊं। और अपर अपनी बहन से मिलने के लिए तिलकावती से मरने से पहले चला गया। तिलकावती ने देखा, तिलकावती देखी अपर को, मेरा भाई बीमार। अपर कहता है बहन कुछ दिन में मेरे प्राण छूट जाएंगे। तिलकावती ने कहा भैया कैसी बात करता है कि कुछ दिन में प्राण छूट जाएंगे? चल मैं तुझे लेकर चलती हूं भोलेनाथ के मंदिर। तिलकावती ने जैसे ही हाथ पकड़ा अपर का, अपर ने कहा कि मैंने दूसरा धर्म अपना लिया है, मैं मंदिर कैसे जाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं मंदिर जाऊंगा तो दुनिया क्या कहेगी? याद रखना, मंदिर जाओगे तो लोग ताना देते हैं, मंदिर जाओगे तो लोग अपशब्द कहते हैं, मंदिर जाओगे तो लोग आक्षेप लगाते हैं। कभी तुम मॉल में घूमने जाओ, फिल्म देखने जाओ, कोई तुम पर उंगली नहीं उठाएगा। हमेशा अच्छी जगह जाओगे तो ही लोग अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, आक्षेप लगाएंगे। चल तू मेरे साथ। बहन तिलकावती ने अपर का हाथ पकड़ा, मंदिर ले गई शंकर के, शिव जी पे चढ़ाया जल। उसी चढ़े हुए जल को अपने भाई को पिला दिया। पीते से ही भाई ने विचार कर लिया, अब मैं दूसरे धर्म में नहीं, शिव की शरण में रहूंगा, शंकर के पास रहूंगा। दूसरे धर्म, शिव की शरण में रहूंगा, शिव की शरण। शंभू हर हर महादेव। 10 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बोलो हर हर महादेव। बोलो इस पे, बोलो हर हर महादेव। चलो। शंभू 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 शंभू। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ।